नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ ब्लैक मैजिक के ऊपर, तंत्र मंत्र के ऊपर, कि किस तरीके से एक इंसान ने ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर, मैली शक्तियों का सहारा लेकर, काले जादू का सहारा लेकर जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल की, जीवन में बहुत धन संपत्ति सब कुछ बहुत कमाया, अपना पूरा का पूरा जीवन बदल के रख दिया। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर अंत में क्या हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुँचे। ये एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना है। एक इंसान था, वो छोटी सी जगह में रहता था, लेकिन बचपन से ही उसे अय्याशी वाली ज़िंदगी जीना उसे बहुत पसंद था। लाखों करोड़ों रुपए कमाना, लग्जरियस जीवन जीना। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था वो, लेकिन उसके जो सपने थे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन शॉर्टकट से कमाना चाहता था। और पैसा कमाने के लिए वो कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार था। मेहनत करके, काम करके नहीं कमाना था उसे, शॉर्टकट से रातों रात अमीर बनना था जीवन में। ऐसा क्या करे तो रातों रात मैं करोड़ोंपति हो जाऊँ जीवन में, बहुत सारा पैसा कमा लूँ, गाड़ियाँ हो, बंगला हो, अय्याशी वाली ज़िंदगी हो। ऐसी जीवन उसे बहुत पसंद था, तो सब कुछ करता था जीवन में। जुआ खेलता, लॉटरी की टिकट खरीदता, जुआ, सट्टा, फिर और भी ऐसे कई धंधे करता कि रातों रात उसके जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, लॉटरी लग जाए। लेकिन उसे वो कोई सफलता जीवन में नहीं मिल रही थी। लॉटरी खरीदने पर भी, जुआ खेलने पर भी, सट्टा खेलने, क्रिकेट पे, जो भी चीज़ वो करता उसमें कमाने से ज़्यादा उसे नुकसान ही होता, वो हारता ही था। जीवन में कुछ उसका हो नहीं रहा था और उसे रातों रात ही करोड़ोंपति होना था। मेहनत करके, काम करके जीवन में ऊपर आना वैसा उसे पसंद नहीं था। उसे जीवन में शॉर्टकट से धनाधन ऊपर आना था। तो सब कुछ उसने किया जीवन में, लेकिन उसको कोई मनचाही सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। तो एक बार वो इस तरीके से टीवी में ऐड में, कई बार वो पिक्चर फिल्म में दिखाया जाता है ना, तो ऐसे कई फिल्में देख रहा था। तो काले जादू, तंत्र मंत्र के उसके ऊपर, तो क्यों उसके दिमाग में क्या पता एक दिन ऐसा ख्याल आया कि मैंने तो अपने जीवन में सब कुछ करके देखा, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो क्यों ना एक बार ये काले जादू का, तंत्र मंत्र, इन मैली शक्तियों का सहारा लिया जाए। काले जादू से, तंत्र मंत्र से लोगों का काम धंधा बांधा जा सकता है, लोगों को मारा जा सकता है, बीमार किया जा सकता है। तो ये तंत्र मंत्र की विद्या से हम जीवन में ऊपर भी तो आ सकते हैं। ये मैली शक्तियाँ मुझे जीवन में मेरी तरक्की भी करवा सकती है। काले जादू से, तंत्र मंत्र विद्या से सब कुछ जीवन में पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। तो उसने किसी ऐसे सिद्ध तांत्रिक को पकड़ा जो इस तंत्र विद्या में बहुत पारंगत हो। बहुत ही पहुँचे हुए तांत्रिक को उसने ढूंढा। उसके पास जाकर उसने कहा कि भाई मुझे जीवन में बहुत ही पैसा कमाना है, रातों रात मुझे लाखपति करोड़पति बनना है, तो क्या तुम मुझे मेरा जो भी मैं चाह रहा हूँ वो तुम मुझे जीवन में वो सब दे सकते हो? तो उसने, उस तांत्रिक ने बताया कि हाँ, जो तुम चाह रहे हो वो संभव है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ विधियाँ, कुछ जो हमारा जो होता है वो कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए हज़ारों रुपये खर्च होंगे। तो वो तो तैयार था करने के लिए कि चलो ना, हज़ारों रुपये खर्च के, हज़ारों का मतलब 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, इस तरीके का खर्च के मैं जीवन में अगर करोड़ोंपति बन जाता हूँ तो क्या इसमें बुरी चीज़ है? तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उस तांत्रिक से कह दिया कि ठीक है, मुझे मेरे जीवन में मेरी ज़िंदगी बदल जाए पूरी की पूरी, ऐसा कर दो। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं एक छोटे घर में रहता हूँ, लेकिन मेरा का पूरा जीवन बदल जाए, मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए, मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊँ, मेरे ऊपर ऐसा कुछ कर दो कि मेरा पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाए। तो उस तांत्रिक ने उसके पास से कुछ रुपए लिए और उसके ऊपर कुछ करके दिया उसे सब कुछ। तो 2-2.5 साल के अंदर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो इंसान। वो जो भी करता ना उसमें उसे अपार सफलता मिलने लग गई। वो जुआ खेलता तो उसमें उसको
जो भी वो पैसा लगा था उसमें उसे डबल ट्रिपल हो जाते। फिर लॉटरी खरीदता तो लॉटरियाँ लगनी शुरू हो गई। जो भी काम वो करता उसमें वो यही सब काम करता था, 2 नंबर के, जुआ, सट्टा, क्रिकेट में लगाना, सट्टा में खेलना, जुआ, लॉटरी की टिकट, तो जो भी जहाँ पे भी हाथ डालता उसे वहाँ से पैसा आना शुरू हो गया। और 2 साल के अंदर तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक छोटे से घर में रहता था, छोटी जगह पे, वहाँ से उसने एक बड़ी जगह पे खुद का मकान ले लिया, खुद का घर ले लिया, गाड़ी हो गई, बहुत सारी धन संपत्ति उसने बना ली। लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भर रहा था। करोड़ रुपए बना लिए लेकिन और अमीर बनना है, और अमीर बनना है, यही चक्कर उसके दिमाग में, सपने में, सब यही सब उसके दिमाग में चल रहा था कि और कैसे पैसे कमाऊँ, और कैसे पैसे कमाऊँ। तो 2 साल तो उसका 2-2.5 साल तक तो उसका सब अच्छा चला। लेकिन 2-2.5 साल बाद उसको रात को अचानक से बुरे सपने आने शुरू हो गए। उसको रात को ऐसा सपना आता था कि कोई चुड़ैल, कोई भूत प्रेत, जिन्नात, चुड़ैल इस तरीके से उसके छाती पर बैठा हुआ है और छाती पे बैठ के उसका गला पूरी दबोच रहा है बुरी तरीके से, और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। कंटिन्यू से रात को ऐसे ऐसे डरावने सपने आने शुरू हो गए कि उसको नींद आना मुश्किल हो गई। वो रात को सोने से डरने लग गया। ऐसे ऐसे भयानक सपने आने उसे शुरू हो गए। तो उसने उस तांत्रिक को जाके बात की जिसके पास से उसने ये सब करवाया था, जिसकी सहायता से वो इतना करोड़पति बना। तो उस तांत्रिक ने बताया कि जिस भी वजह से तुम आज, जिन शक्तियों के वजह से तुम ये बने हो ना, आज जितना पैसा तुमने कमाया, तो शक्तियों को कुछ चढ़ाना पड़ता है। वो आपका खून चाहती है, और जब तक तुम उसको अपना खून अर्पण नहीं करोगे वो आपको रात को सोने नहीं देगी। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे देखो आगे आगे क्या क्या होते जाता है। तो उस आदमी ने कहा कि भाई ऐसा चाहा तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, तो मैं ये क्रिया नहीं करवाता। तुमने तो मुझे पहले कुछ बताया ही नहीं कि बाद में इस तरीके का कुछ होगा करके। तो तांत्रिक ने कहा कि मैं पहले से ही सब कुछ बता देता तो तुम मेरे पास से ये काम करवाते। तो पैसा कमाने के लिए इस तांत्रिक ने उसका काम तो कर दिया, हज़ारों रुपए ठग भी लिए उसके पास से। तो उसने कहा कि भाई अभी मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि जब तक तुम रोज़ाना इसको खून अर्पण नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। तो उसने उसकी बात मानी नहीं, चलने दिया जैसा चल रहा था। लेकिन कंटिन्यू उसको रात को ऐसे भयानक सपने आते, वो आंख बंद किया नहीं कि रात को उसे सपने आना शुरू हो गए, और ऐसे भयानक आते कि वो रात सो ही नहीं पाता। और धीरे धीरे उसे काम धंधे में नुकसान होना शुरू हो गया, उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जीवन में झटके लगने लग गए कि पूछो मत। फिर वो कंटाल के उस तांत्रिक के पास जाकर उसने कहा कि भाई मैं कई दिनों से रात को सोया नहीं हूँ, मुझे काम में भी नुकसान होने लग गया, तो अभी इसको रोका कैसे जाए, आप जो बोले मैं करने के लिए तैयार। उसने कहा कि मैंने कहा था कि इनको रोज़ जाना खून की ज़रूरत चढ़ावा चढ़ता है, जो भी शक्तियाँ मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ी, जिन, जिन्नात, चुड़ैल, और वो आपका खून चाहती है। उसने आपका काम तो कर दिया। ये शक्तियाँ ऐसी होती है कि पहले आपको आपका जो भी काम है आपका काम पूरा कर देगी, आपकी पूरी मनोकामना पूरी कर देगी, लेकिन बाद में आप ही का चढ़ावा उसे चाहिए, आप ही के खून का चढ़ावा उसे चाहिए, आपकी बलि उसे चाहिए। तो ये सुन के तो वो हक्का बक्का रह गया, जैसे उसके दिमाग काम करना सुन्न हो गया। तो उसने कहा कि मैं बलि ना दूंगा लेकिन मैं अपना खून रोज़ाना चढ़ाऊँ। तो थोड़े दिनों तक तो उसने अपना खून चढ़ाया शुरू किया। एक कटोरी से भी थोड़ा कम वो खून रोज़ाना देता, एक कटोरी, आधी कटोरी से भी थोड़ा कम, लेकिन खून दे देकर आदमी हर रोज़ कितना देगा। उसने कहा कि उसे हर रोज़ चढ़ाना ही पड़ेगा, अर्पण करना ही पड़ेगा, वरना ये शक्तियाँ, ये मैली शक्तियाँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो उसने थोड़े दिन चढ़ाया, लेकिन हफ्ता हुआ नहीं, हफ्ते बाद तो उसे खुद को चक्कर आने लग गए। वो खड़े रहने की हालत में नहीं। हर रोज़ हमारे बॉडी में 5 लीटर खून होता है, अभी हर रोज़ 1 कटोरी से भी कम कटोरी जितना भी खून रोज़ाना इंसान चढ़ाए तो उसके बॉडी में बचे क्या। तो अधमरे से भी बुरी हालत उस आदमी की हो गई। अभी उसके शरीर में ही उतना खून नहीं बचा 1 हफ्ते तक, तो उसने चढ़ाया। अभी वो और चढ़ाता तो वो खुद मर जाता। बदतर से बदतर हालत उसकी हो गई। उसने फिर से उस तांत्रिक को कहा कि अभी मैं इससे ज़्यादा और खून कितना चढ़ाऊँ, मैं तो इतना तो चढ़ा चुका।
अभी और क्या किया जाए। तो तांत्रिक नहीं माना, उसने कह दिया कि जब तक खून चढ़ता रहेगा या तो फिर तुम्हारी बलि, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसा होते गया कि उसने जो भी पैसा कमाया था सब कुछ उसका नुकसान में जाने लग गया। सब कुछ जो कमाया था वो तो उसका नुकसान गया ही, ऊपर से पहले से जो हालत थी उससे भी बदतर हो गई, नुकसान हो गया, शरीर से वो अधमरा हो गया। उस शक्तियों ने, उस मैली शक्तियों ने, जिन जिन्नात भूत प्रेत जो भी सब लगाए हुए थे, जिसने उसे ये सब दिलवाया, उसे खून ना देने पर, बलि ना देने पर उसका जीना हराम करके रख दिया। उसके ऐसा चूस लिया उसकी बॉडी को, हर रोज़ उसको खून की ज़रूरत पड़ती उसके खून की। तो खून ना देने पर वो इतना बीमार रहने लग गया, अधमरा हो गया। एंड होते होते उस इंसान की डेथ हो गई, मर गया वो इंसान। धन संपत्ति प्रॉपर्टी जो कमाई थी वो तो गई ही, साथ में साथ जान भी खोई उसने अपनी। तो ये स्टोरी सुनाने का मेरा तात्पर्य ये है, मेरा मकसद ये है कि आपके जीवन में कभी भी ऐसी हालत आए, ऐसी परिस्थिति आए, ऐसी सिचुएशन आए कि आपको लगे कि भाई अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके मेहनत करने पर भी आपका कुछ काम नहीं बन रहा, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो भूलकर भी कभी भी इसे आउटलाइन में मत जाइएगा, ऐसी शक्तियों के सहारे मत जाइएगा। तंत्र मंत्र, काली विद्या, काला जादू, तांत्रिक के पास जाके कुछ करवाना, किसी के ऊपर कुछ करवाना, किसी को गिराने के लिए या फिर अपना भला करने के लिए कुछ ऐसा रास्ता अपनाना, इन सब चक्करों में पड़ोगे तो ये ऐसी हालत होएगी। ऐसे जो तांत्रिक होते हैं, ये जो शक्तियाँ होती है, मैली शक्तियाँ, काला जादू क्यों कहा गया है, ऐसे तांत्रिक किसी के नहीं होते। मैली चीज़ में, बुरी शक्तियों के पास जाओगे तो बुरा ही हश्न होएगा। अच्छी शक्तियों के पास जाओगे, ईश्वर की आराधना करोगे, भगवान के पास जाओगे, जिन भी भगवान, देवी देवता, जिन भी ईश्वर में आप मानते हो उनकी शरण में जाइए। भले आपको देर से रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो ऊपर वाला आपका अहित तो नहीं करेगा। बुरी शक्तियों का सहारा लेने पर यही हश्न होता है। उसने कमाया तो सही 2 साल में, लेकिन कमाया उससे तो ज़्यादा गवाया और ऐसा अधमरा होके मरा कि पूछो नहीं। तो लाइफ में कभी भी आपके जीवन में अगर कोई संकट है अभी भी, या फिर अभी आपकी हालत बुरी है, या फिर जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आए, तो कभी भी ऐसे बुरे विचार कभी मत लाइए और ऐसे 2 नंबर के काम करना, जुआ, सट्टा, जुगार खेलना, ऐसी चीज़ों में कभी भी पढ़ने का सोचिएगा ही मत। ये तंत्र विद्या में जाओ, काले जादू का सहारा लूँ, किसी तांत्रिक के पास जाके किसी के ऊपर कुछ करवाओ, या फिर अपनी तरक्की के लिए ये सब में हाथ डालोगे तो थोड़े टाइम के लिए सुकून मिलेगा, लेकिन फिर पूरा का पूरा आपका हाथ ही जल जाएगा, कहीं के भी नहीं रहोगे। ईश्वर की आराधना कीजिए, अपने ईश्वर पे, अपने हरि पर श्रद्धा रखिए कि वो आपका कभी अहित नहीं होने देगा। भले आपका समय बुरा चल रहा हो, आप मेहनत करने पर भी आगे नहीं आ रहे हो, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो अपना कार्य करते रहिए और मेहनत करते रहिए और ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़िए कि सही समय आने पर वो बिल्कुल आपके साथ न्याय करेगा। क्यों नहीं करेगा। ये बुरी शक्तियों के पास जाना, बुरी ऐसे तांत्रिकों या ऐसी शक्तियों का सहारा लेने से क्यों ना हम अपने ईश्वर का शरण में जाए। जिस भी भगवान में आप मानते हो, हनुमान जी में, माँ दुर्गा में, महादेव में, जिस पे भी आपकी श्रद्धा हो, उनकी शरण में जाइए, उनसे उनकी पूजा पाठ कीजिए, अपना मन की व्यथा, अपना मन का दुख उनसे शेयर कीजिए। ऊपर वाला सब कुछ जानता है कि किसे कितना देना है, क्या देना है और कब देना है। इसलिए ये मेरा स्टोरीज कहने का, ये जो कहानी सुनाने का मकसद ही यही था कि आजकल की जनरेशन में ये काला जादू, ब्लैक मैजिक बहुत बढ़ गया है। कोई किसी की तरक्की देखकर भी किसी के ऊपर कुछ ना कुछ करवा देता है। वो शुरुआत में उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो रिटर्न मुड़ के आप ही का कर्म आप ही पर कभी ना कभी हावी हो जाता है और किया कर्म का, हर कर्म का दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी इन रास्तों को कभी भी अपने जीवन में मत आजमाइएगा। ईश्वर की शरण में जाइए, अपना दुख ईश्वर के प्रति समर्पण कीजिए, ईश्वर की पूजा आराधना कीजिए और उस पर भरोसा रखिए। वो आपका कभी कुछ अहित नहीं होने देगा और समय आने पर बिल्कुल आपको, आपने जो सोचा नहीं उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आगे आगे ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।